नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा कार्यालय कमल सदन कांकेर में आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं धमतरी महापौर जगदीश रामू रोहरा ने आपातकाल के विषय पर संबोधन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहरा ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय की गई तानाशाही पूर्ण कार्रवाई को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया सेंसरशिप जैसे मुद्दों को उठाया। रामू रोहरा ने वर्तमान पीढ़ी को इतिहास से सीख लेने की अपील करते हुए कहा, यह जरूरी है कि देश की जनता, विशेषकर युवा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहे और ऐसे काले अध्यायों को फिर से न दोहराए। क्या कुछ भाजपा का रुख है और क्या कुछ अभी कदम उठा रही है भाजपा? देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई। 25 जून 1975 को एक ऐसा निर्णय जिससे इमरजेंसी लगी, आपातकाल की घोषणा हुई। इस आपातकाल में किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो। जो कोई कहता था उसे सीधा जेल में ठूस दिया जाता था। लाखों लोगों जेल में रहे, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। ऐसे जो शहीद हुए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। जिन्होंने अपना युवापन खो दिया, कई लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया, जेल में रहे, 2.5 साल तक लोग मिल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी आज जो जिस मुकाम पे खड़ी है, उनको नमन करती है और आपातकाल हर वर्ग को जानकारी होनी चाहिए आपातकाल क्यों लगा था। कांग्रेस जब भी संविधान की बात करती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए, ये आपातकाल धारा 300 अनुच्छेद 352 का उपयोग भी कांग्रेस ने हमेशा किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 25 जून को एक कार्यक्रम संगोष्ठी के रूप में हर जिले में मना रहे हैं, प्रदर्शनी आयोजित करेंगे, युवा वर्ग को बताएंगे कि कांग्रेस की सरकार कैसे निर्णय लेती थी और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ। और आप सभी जानते हैं कि मीसाबंदी जो रहे, जो जेल में रहे मीसाबंदी के परिवार, ऐसे लोगों ने को भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह के समय में एक प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे भूपेश सरकार ने आते ही निर्णय लेकर उसको बदल दिया। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार फिर बनी, ऐसे मीसाबंदियों का सम्मान करते हुए उन्हें ऐसा राशि फिर से दिया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने निर्णय लिया और मीसाबंदी परिवार जिन्होंने अपना सब कीमती समय 2.5 साल लगभग जेल में दिया, ऐसे परिवार जो शहीद भी हो गए मान के चलिए, उनको मैं नमन करता हूं। और आपातकाल हर वर्ग के जानकारी होना चाहिए, हर युवा को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि युवा ने जानता ही नहीं है कि उस समय क्या ऐसी घटना हुई थी, कांग्रेस की सरकार ने क्या निर्णय लिया था। हम जनता के बीच में जाके युवा वर्ग को बताएंगे कि ऐसी कौन से कृत्य इंदिरा गांधी ने किए थे जो इमरजेंसी आपातकाल लगा था, और कांग्रेस की सरकार हमेशा ऐसे कृत्य करने में घबराती नहीं है। कांग्रेस हमेशा संविधान की बात करती है और अभी संविधान जो हत्या दिवस जो मनाया जा रहा है, अब अगला जो है, आप लोग किस बूथ में कैसे काम करेंगे जिससे हर घर तक एक काला दिवस पहुंच सके? देखिए, हमारी योजना बनी हुई है, हमारे बूथ का केडर है, बूथ में जाके चाहे पंचायत हो चाहे वार्ड हो, ऐसे सभी जगह जागृति अभियान चलाएंगे और आपातकाल के बारे में लोगों को बताएंगे। जो राहुल गांधी कांग्रेस के नेता संविधान की बात करते हैं, पुस्तक को उठा के घूमते हैं, उन्होंने कभी संविधान पे विश्वास ही नहीं किया। वो तो कई एजेंडों को भरे सभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर फाड़ के फेंक देते हैं। उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर वो जानते ही नहीं है। उनको हराने का काम किया उन्होंने, जिन्होंने संविधान को बनाया उनको हराने का काम किया। वो किसी संविधान पे विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं, वो गांधी परिवार। गांधी परिवार से उनकर बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के लिए सिर्फ एक ही है संविधान, वो है गांधी। गांधी लिखा गया, यानी उनके लिए वही संविधान है। भारत के लोकतंत्र के संविधान पर उनका विश्वास नहीं है। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।